पुरानी दिल्ली में तो कोरोना है ही नहीं, वहाँ तो कोरोना डरता है केजरीवाल जी की वजह से। कांग्रेस का जो असली चेहरा है वो लोगों के सामने आ रहा है। एक तरफ तो जब वैक्सीन आती है तो उसके बारे में वो दुर्भावना फैलाते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। 7,000 बेड का फ़र्क है, इसका मतलब सरकार को कुछ पता नहीं है। सरकार पूरी तरीके से भ्रम है, पूरी तरीके से फेल्योर में है, पूरी तरीके से चौच में है। पोजीशन है वो राजनीति में ज़्यादा इन्वॉल्व है, सेवा में कम इन्वॉल्व है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको निभाने की कोशिश कम कर रहा है। ग्राउंड पे अगर आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ आपको भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के वॉलंटियर हेल्प करते हुए दिखाई देंगे, आम आदमी पार्टी के लोग वहाँ पर हेल्प करते हुए दिखाई नहीं देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 8 कैपिटल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। दिल्ली में लगातार कोरोना के केस बढ़ गए हैं और यहां पर आंकड़ा या ये कह सकते हैं कि पूरे देश में आंकड़ा 2 लाख के ऊपर जा चुका है। ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली और बाकी राज्यों के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं कोरोना की रोकथाम के लिए, आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ में बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। कोरोना के मामले इतने बढ़ गए हैं और लगातार इनकी संख्या में इजाफा होता जा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं कोरोना रोकथाम के लिए? देखिए, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं। पिछले 6 महीने से ज़्यादा से पूरे अधिकार राज्य सरकार को दे दिए गए और राज्य सरकार को ये अधिकार था कि जैसा उनको लगता है वहाँ पे वो कंटेनमेंट जोन बनाएं, जैसा उनको लगता है वैसी रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, जैसा उनको लगता है वैसी वो गाइडलाइंस जारी करें। दुखद है कि पिछले 6 महीने से दिल्ली सरकार ने ना तो अपने मेडिकल जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने के लिए कुछ किया, ना ही उन्होंने नए बेड लाए, ना ही उन्होंने ऑक्सीजन की व्यवस्था सुचारू रूप से सभी हॉस्पिटल में चले उनकी ऐसी व्यवस्था की, ना ही उन्होंने अपने मोहल्ला क्लिनिक जैसे उनके सो कॉल जो ब्रांडेड उनका एक बहुत बड़ा अभियान था उनको एम्पावर किया कि कम से कम और ज़्यादा नहीं तो वैक्सीनेशन जैसी चीज़ें वो मोहल्ला क्लिनिक कर सकें, ना उन पर उन्होंने ध्यान दिया। बल्कि जैसे ही वैक्सीन आई, ये वैक्सीन का मैसेज पूरे देश के लिए बहुत ही सुखद मैसेज था, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज था, जिसमें केंद्र सरकार हमारे वैज्ञानिकों और हमारे साइंटिस्ट ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। 2 स्वदेशी वैक्सीन हमारे यहाँ पे आई, जनता में भी पॉजिटिविटी थी। लेकिन दुर्भाग्य से जो अपोजिशन पार्टी थी, जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी, यूपी में हमारे अखिलेश जी, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस, इन लोगों ने मजाक उड़ाया। इन लोगों ने बोला ये तो मोदी वैक्सीन है, ये तो बीजेपी वैक्सीन है, इसको लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये तो सिर्फ भ्रम है और ये तो भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, ये तो दिखावा है। उसी की वजह से शुरू में जब वैक्सीनेशन शुरू हुई, पर्टिकुलरली दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, तो वहाँ पे रिस्पांस बहुत ही स्लो था, ढीला था। लेकिन जब माननीय पीएम साहब ने वैक्सीन लगवाई, बड़े बड़े मंत्रियों ने लगवाई, तब उसमें तेज़ी आई। राजस्थान में एक मामला निकलकर सामने आया, वहाँ पर मास्क की चोरी हुई है अस्पताल के अंदर और कांग्रेस इसको लेकर हल्ला बोल रही है केंद्र सरकार के ऊपर। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस का जो असली चेहरा है वो लोगों के सामने आ रहा है। एक तरफ तो जब वैक्सीन आती है तो उसके बारे में वो दुर्भावना फैलाते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ये तो मोदी वैक्सीन है, इसको मत लगवाओ, इसको लगाने से आपको नुकसान होगा। उन्होंने पूरा प्रयास किया कि स्वदेशी वैक्सीन की जगह भारत विदेशी वैक्सीन को इम्पोर्ट करे ताकि उनको कमीशन खोरी करने का मौका मिले, ताकि उनको पैसा मिले। लेकिन भारत ने मोदी जी के अंतर्गत स्वदेशी वैक्सीन पे जोर दिया। स्वदेशी वैक्सीन हमने प्रोड्यूस भी करी, विदेशों को भी दी, अपनी जो ज़रूरतें उसको भी पूरा किया। कांग्रेस की जो राज्य सरकारें हैं वो भी हाथ पे हाथ रख के बैठी रहीं, उन्होंने भी कोरोना को रोक के कुछ नहीं किया। विशेषकर राजस्थान को देखिए, महाराष्ट्र को देखिए, वहाँ कोरोना फैलने दिया, उसकी वजह से आसपास के एरिया में भी कोरोना फैला। उसके बावजूद जो चीज़ें व्यवस्था उनको बेटर करनी थी वो भी नहीं की और यहाँ तक हालत आ गई कि उनके हॉस्पिटल से मास्क चोरी होने लगे। और महाराष्ट्र में जो एसएमएस हॉस्पिटल है वहाँ 11 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कीमत के मास्क चोरी हो गए, वहाँ पे दवाइयाँ चोरी हो गई। मतलब वो काला बाजारी में सीधा सीधा कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के मंत्री, कांग्रेस की सरकार शामिल हो गई। 11 करोड़ से ज़्यादा, 1-2 मास्क चोरी नहीं हुई, 11 करोड़ के कितने मास्क होते हैं। वैसे ही दवाइयाँ यदि चोरी हो रही हैं तो वहाँ पे सब कुछ दिखाता है जिस तरीके से कांग्रेस पहले जब सत्ता में थी, यूपीए में, केंद्र में जब सत्ता में थी, उस तरीके से वो लूटमारी कर रही थी। हर जगह उन्होंने घोटाले किए। वो आज आपदा के समय में भी काला बाजारी में और घोटाले में शामिल है और ये बहुत ही दुर्भाग्य है। और ये जनता को पुनः दिखा रहा है कि जो राहुल गांधी हल्ला मचा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए, पीछे उनका जो मकसद है कमीशन खोरी है, पीछे उनके नेताओं का जो मकसद है काला बाजारी है, पीछे जो उनका नेताओं का जो मकसद है वो पैसा कमाना है, जनता की सेवा करना बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज़ ये निकल कर आई थी कि अभी हाल ही में दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री या दिल्ली सरकार के कह सकते हैं मुखिया अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से ये अपील की थी कि युवाओं के लिए वैक्सीनेशन हम शुरू करना चाहते हैं और इजाज़त मांगी थी। फिर बात क्यों नहीं बनी? क्या वजह था कि उनको
मतलब सहमति नहीं दी गई केंद्र सरकार की तरफ से? देखिए, जो उनके हाथ में अभी काम है वो काम है 45 साल से उम्र के ज़्यादा के लोगों को वैक्सीनेशन करवाना। उन्होंने तो जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे 60 साल से ऊपर वाले, उनका डेटा लगभग 6 महीने पहले कलेक्ट कर लिया था कि जैसे ही वैक्सीन आएगी हम कुछ ही समय सभी को वैक्सीनेशन करवा देंगे। अभी तक उन्होंने वाइट पेपर जारी करके बताया नहीं कि कितने लोगों को उन्होंने वैक्सीनेशन करवाया। अधिकतर अभी भी जो बुजुर्ग लोग हैं वो वैक्सीनेशन को नहीं जा रहे, क्योंकि या तो उनको हेल्प प्रोवाइड नहीं होती, या वो डरे हुए हैं, या उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। और सरकार ने जो डेटा कलेक्ट किया था उसका कोई भी उपयोग नहीं हो रहा है। ना किसी को फ़ोन किया जा रहा है, ना एसएमएस किया जा रहा है, ना ही किसी भी तरीके से लोगों के तक मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि आप आएँ और वैक्सीनेशन कराएं, या फिर उनको हॉस्पिटल भी अलाउ नहीं किया जा रहा है, बल्कि लोगों पे छोड़ दिया। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आपको कहीं हॉस्पिटल एलोकेट होगा, नहीं कराओगे तो नहीं होगा। ग्राउंड पे अगर आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ आपको भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के वॉलंटियर हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। आम आदमी पार्टी के लोग वहाँ पे हेल्प करते हुए दिखाई नहीं देंगे। सबको वैक्सीनेशन कहने में बहुत अच्छा है, लेकिन पहले जो काम हाथ में है, साइंटिफिकल जो मेथड पूरे विश्व में ये बनाया गया कि भाई जिनको ज़्यादा खतरा है, और हम जानते हैं 88% लोग जो जिनकी मृत्यु हुई पिछले 1-1.5 साल में वो 45 साल से ज़्यादा के थे। तो 45 साल से ज़्यादा वालों को 100% वैक्सीनेशन कराओ, फिर आप केंद्र के पास जाओ तो केंद्र खुशी खुशी आपको सभी को अलाउ करेगी। लेकिन जो काम हाथ में है वो तो आप कर नहीं रहे, लेकिन राजनीति के लिए, भ्रम फैलाने के लिए अनर्गल बातें आप कर रहे हैं, जो सही नहीं है। बात करते हैं वैक्सीनेशन की, और जिस रफ्तार से कोरोना देश में बढ़ रहा है और देश में पांव पसार रहा है अपने, उसमें कहीं ना कहीं लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है, मास्क के प्रयोग की बात कही जा रही है। फिर एक बात इस मामले से निकलकर सामने आ रही है कि जहाँ जहाँ पर चुनाव हैं वहाँ पर डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये खिलवाड़ नहीं हो रहा लोगों के साथ में, लोगों की जनता, यहाँ की देश की जनता के साथ में? देखिए, उसके बारे में ईसी देख रहा है, और मैं सबसे अनुरोध करना चाहूँगा, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको बुलाए आप बिना मास्क के ना जाएं, और अपनी ओर से कोशिश करें कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और अपने आप को सैनिटाइज करें। लेकिन हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली में जो दिल्ली की सरकार है आज भी अपीजमेंट में डूबी हुई है। वो अपने जो उनके सेल्फ डिफेंस वॉलंटियर हैं उन्होंने रोड पे तो उनको छोड़ा हुआ है, जो जनता को परेशान करने के लिए, जनता से लूटपाट करने के लिए, क्योंकि वो नकली चालान बुक लेके जाते हैं, लोगों से पैसा वसूलते हैं, लोगों के फ़ोटो खींचते हैं, लोगों के साथ अभद्रता करते हैं, मारपीट करते हैं। लेकिन उन्हीं वॉलंटियर को ये भीड़ भाड़ वाले एरिया में डिप्लॉय नहीं करते। बाज़ारों में भीड़ है, मंडियों में भीड़ है। इसके साथ साथ अभी केजरीवाल जी ने कल परसों लॉकडाउन की घोषणा करी, वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा करी। ठीक है, नवरात्रि चल रहे हैं, वीकेंड लॉकडाउन में मंदिर भी इस बात को मानने को तैयार हैं कि ठीक है कि हम भी यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं उनको नहीं आने देंगे, और श्रद्धालु अपने यहाँ से ही अपनी पूजा पाठ करेंगे। लेकिन फ्राइडे को क्यों इंक्लूड नहीं किया? हम सभी जानते हैं एक विशेष धर्म के लोग फ्राइडे को बढ़ चढ़कर मस्जिदों में जा रहे हैं, बढ़ चढ़कर उनकी भीड़ हो रही है। पुरानी दिल्ली में देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे मेला है, आपको लगेगा कि पुरानी दिल्ली में तो कोरोना है ही नहीं, वहाँ तो कोरोना डरता है केजरीवाल जी की वजह से, और या केजरीवाल जी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की वजह से, एक विशेष धर्म को नाराज ना हो जाए इसकी वजह से वो पुरानी दिल्ली में कोई भी रूल फॉलो नहीं करवाना चाहते। तो ये सब दिखाता है कि वो गंभीर नहीं है। अगर गंभीर होते तो फ्राइडे को भी वो लॉकडाउन में इंक्लूड करते और मेक श्योर करते कि जो पुरानी दिल्ली के जो बाज़ारों में या फिर जहाँ पे अल्पसंख्यक बहुल एरिया हैं वहाँ पे जो भीड़ भाड़ हो रही है वो भी ना हो। अच्छा, लॉकडाउन को 2 दिनों के लिए दिल्ली में लागू किया गया है। कल शनिवार है, कल लॉकडाउन है, संडे लॉकडाउन है, मंडे से फिर से दिल्ली आम पटरी पर दौड़ेगी। आपको लगता है कि इन 2 दिनों में लॉकडाउन जो लगाया जा रहा है इससे बात बनेगी, कोरोना कम होगा? क्योंकि ग्राफ जो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो बेहद खतरनाक स्थिति है। आपको लगता है कि इससे बात बनेगी इन 2 दिनों की लॉकडाउन से जो दिल्ली सरकार ने लगाया है? मेरे को ऐसा लगता है कि उनको पहले तो फ्राइडे को भी इंक्लूड करना चाहिए था, और मैं आशा करता हूँ कि इससे कुछ बेनिफिट हो, क्योंकि ये हम सभी के बेनिफिट के लिए है। हम सब लोग दिल्ली में रहते हैं, अगर फ़ायदा नहीं होता तो हम सभी के लिए खतरा है। लेकिन सरकार को अपनी जो पॉलिसी है उसको जनरल करना है, सबके लिए इम्प्लीमेंट करना है, अपीजमेंट को उनको दूर रखना है। और जब वो खिल्लियाँ उड़ा रहे थे, जब वो चुपचाप बैठे थे, तो उस समय को याद करके भी उनको अपने आप में सुधार लाना चाहिए कि ऐसी स्थिति बाद में ना आए। क्योंकि अभी भी लोग कह रहे हैं कि ये पीक नहीं है, इससे ज़्यादा भी केसेज आ सकते हैं। उन्होंने जो पास्ट में गलतियां की हैं उनसे सीखें, और आज जो फ्यूचर के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए वो तैयारी करें। और लेकिन दुर्भाग्य से आज भी जो केजरीवाल सरकार है वैसा नहीं करती हुई दिख रही है। कल उनके स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि 13,000 बेड दिल्ली में अवेलेबल हैं कोरोना मरीजों के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री साहब खुद कहते हैं नहीं, 13,000 नहीं है, 6,000 बेड अवेलेबल है। तो ये क्या है? एक 13,000 और एक 6,000, कितना बड़ा फ़र्क है? 7,000 बेड का फ़र्क है। इसका मतलब सरकार
को कुछ पता नहीं है, सरकार पूरी तरीके से भ्रम है, पूरी तरीके से फेल्योर में है, पूरी तरीके से चौच में है। और ये सब दिखाता है कि ग्राउंड पे कितना हाहाकार हो रखा है, कितना लोग परेशान हैं, कितना लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। मैं केजरीवाल सरकार को वार्न भी करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप संभल जाओ, चीज़ों को संभालो, नहीं तो जनता आपको छोड़ेगी नहीं, जनता आपको भगा के छोड़ेगी। अगर बात करते हैं हम भाजपा शासित जो राज्य है उनकी, वहाँ पर भी कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और स्थिति हाथ से निकलती जा रही है। उत्तर प्रदेश को ही ले लीजिए, लखनऊ के हाल खराब है। वो अन्य कई स्टेट है उनको ले लीजिए, वहाँ हाल खराब है। मास्क पर 1,000 रुपये चालान किया गया है। जो वहाँ पर भैंसा कुंड है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर लाशों को रखने के लिए जगह नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार का ये दायित्व नहीं बनता है कि लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट की व्यवस्था कराई जाए, वहाँ पर जो अस्पताल में ऑक्सीजन ख़त्म है उनकी प्रॉपर व्यवस्था कराई जाए। फिर बात क्यों नहीं हो पा रही है, इन सब मुद्दों पर बात क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी जनसंख्या है और हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो 25 साल तक सरकारें रहीं, उन्होंने उत्तर प्रदेश को लूट लिया था। उत्तर प्रदेश के लिए कुछ किया नहीं। हमने 4 साल में जो उत्तर प्रदेश का तंत्र है उसको काफ़ी हद तक मजबूत किया। मोदी जी ने भी पिछले 1.5 साल में जो हेल्थ सुविधाएं उनको काफ़ी मजबूत किया। हर डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे जो अस्पताल, एम्पावर्ड अस्पताल है, वहाँ पर टेस्टिंग लैब भी हैं और तेज़ी से चीज़ों में सुधार किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने भी जहाँ पे कोरोना केसेस ज़्यादा आ रहे हैं उन सभी स्टेट के लिए प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई हो उसकी व्यवस्था कर दी है। सीधे सीधे सोर्सेज से स्टेट्स को लाइनअप करा दिया है ताकि सीधा सीधा उनको सप्लाई मिले, उसमें कोई भी परेशानी ना हो। उत्तर प्रदेश में बहुत तेज़ी से स्टेप्स लिए जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से सिचुएशन को कंट्रोल में किया जा रहा है। आप कंपेयर करोगे, आप दिल्ली से या महाराष्ट्र से कंपेयर करो, उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की जनसंख्या है, लेकिन आप कंपेयर करोगे तो वहाँ के हालात दिल्ली और महाराष्ट्र से बहुत अच्छे हैं और दूसरी स्टेट से भी बहुत अच्छे हैं। मैं आशा करूँगा कि उत्तर प्रदेश में जल्दी से ही जो योगी जी और मोदी जी जो मिलके सिंसियरली कदम ले रहे हैं वहाँ पर स्थिति कंट्रोल में आएगी। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है खेमचंद जी कि राजनीति हो रही है, अब कोरोना पे भी राजनीति हो रही है और देश की जो आबादी है, जो लोग हैं, उन पर भी राजनीति हो रही है और इस राजनीति के चक्कर में देश की भोली भाली जनता पिस रही है। कैसे काम बनेगा? केंद्र सरकार लगातार ये कह रही है राज्य सरकार के ऊपर दे रही है, राज्य सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार हमें वैक्सीन मुहैया कराए, नहीं मिल पा रही है। इस आरोप प्रत्यारोप में भोली भाली जनता पिस रही है। फिर कैसे काम बनेगा? कैसे लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचेगी? इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सच्चाई होती है। एक तरफ सेवा हो रहा है, एक तरफ पूरी व्यवस्था से, पूरे आप कह सकते हैं सिस्टम से काम चल रहा है, वो केंद्र सरकार कर रही है। केंद्र सरकार की मेहनत से, केंद्र सरकार की सिंसियरिटी से स्वदेशी वैक्सीन देश में बनी, प्रचुर मात्रा में उनका प्रोडक्शन हुआ और जितनी हमारी आप कह सकते हैं ज़रूरत है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ। आज सभी स्टेट्स को वैक्सीन पहुँचाने की व्यवस्था की गई, वहाँ तक वैक्सीन पहुँचे, वहाँ पर स्टोरेज हो, ये सारा तंत्र भी केंद्र सरकार ने खड़ा किया। स्टेट्स को मजबूत करने के लिए जितनी सपोर्ट चाहिए थी वो सपोर्ट देने का काम किया, लेकिन हमारे जो स्टेट्स का जो तंत्र है, स्टेट्स की जो सरकार है वो उतनी सिंसियर नहीं है। मैं आशा करता हूं कि वो अपनी गलतियों में सुधार करेंगे, राजनीति को छोड़ेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ जो अपोजिशन है वो राजनीति में ज़्यादा इन्वॉल्व है, सेवा में कम इन्वॉल्व है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको निभाने की कोशिश कम कर रहा है। मैं अनुरोध करूँगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब समझें और हम एज ए टीम इस महामारी को जीतने की कोशिश करें। केंद्र सरकार जिस तरीके से सिंसियर तरीके से काम कर रही है वैसे ही सिंसियर तरीके से स्टेट भी काम करेंगे तो हम जल्द इस लड़ाई को जीतेंगे। जिस तरीके से पिछली साल हम लोगों ने इस बीमारी को हराया था वैसे ही हम इस साल हराएंगे और अपने देश को कम से कम नुकसान पहुंचाने देंगे। एक सवाल और भी है, जब आपने बात की कि हम नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, एक सवाल और भी है, जो वैक्सीनेशन है काम हो रहा है, जो वैक्सीन है, कोविड वैक्सीन है, उसकी कमी की भी बात आ रही है कि राज्य सरकार जो है वो ये कह रही है कि हम तक प्रॉपर जो वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही हैं। क्या इस बात में कितनी सच्चाई? क्या वाकई जो कोविड वैक्सीन है वो ख़त्म हो गई है केंद्र के पास में, आपको लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। वैक्सीन प्रचुर मात्रा में है और आप देखेंगे भी कि 1 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन महाराष्ट्र में लग चुके हैं। इसका मतलब 125 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन महाराष्ट्र को सप्लाई केंद्र ने की है। वैसे ही और स्टेट्स को भी प्रचुर मात्रा में की, लेकिन स्टेट का जो तंत्र है, स्टोरेज का तंत्र है, वहाँ वैक्सीनेशन का तंत्र है, वो उतना मजबूत नहीं है। जितने वैक्सीनेशन सेंटर वहाँ पे होने चाहिए उतने नहीं है। और शुरू में तो वो लोग खिल्लियाँ उड़ा रहे थे, जैसे महाराष्ट्र में खिल्लियाँ उड़ा रहे थे, यूपी में अखिलेश जी खिल्लियाँ उड़ा रहे थे, दिल्ली में आम आदमी पार्टी खिल्लियाँ उड़ा रही थी। उसकी वजह से भी स्टार्टिंग में वैक्सीनेशन बहुत ढीली ढाली रही और वहाँ पे वैक्सीनेशन का बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं वेस्टेज हो रहा है। तो वेस्टेज को हमें बचाना है, तो स्टेट को अपने तंत्र को मजबूत करते हुए वेस्टेज को कम से कम करना है, सिंसियरिटी से वैक्सीनेशन को बढ़ाना है, सेंटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जितनी डिमांड स्टेट से रहेगी उतनी डिमांड की पूर्ति केंद्र से होएगी। केंद्र के पास स्टॉक की कोई कमी नहीं है। तो ये थे हमारे साथ में
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी, जिन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों को हर संभव मदद पहुंचाने का प्रयास कर रही है। हम किसी भी तरीके से कोरोना की लड़ाई में पीछे नहीं है, हम राज्यों के साथ हैं और लोगों के साथ हम खड़े रहेंगे। हम देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए टाइम 8 कैपिटल।